कोई शदीद तकलीफ में। इतनी खतरनाक आवाज मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुनी। तू भी कब्रिस्तान में रह के मुर्दों जैसी बातें करने लग गया है। मदद कर सकता है। या अल्लाह खैर, कोई शदीद तकलीफ में। इतनी खतरनाक आवाज मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुनी। मैं भी देख कर आता हूँ। मुझे भी आ रही है, तुम छोड़ो, रहने दो, सुबह देख लेंगे। नहीं नहीं, ये कब्रिस्तान हमारा महल है और ये मुर्दे हमारे पड़ोसी। वो किसी बुजुर्ग ने कहा है पड़ोसियों का पड़ोसियों पे हक होता है। मैं भी देख कर आता हूँ। नहीं नहीं, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सो जाओ। कोई मुझे पुकार रहा है। सो जा तू, सो जा, मैं कह रहा हूँ, सो जा। क्या तुम कोई शदीद तकलीफ है, उसको मेरी मदद की जरूरत है। मैं भी आया। गोरखन हमारे माशरे का एक ऐसा अहम किरदार है जिसकी मदद व मुआवनत के बगैर हम अपने वफात करके हुए प्यारों को सुपुर्द खाक नहीं कर सकते। मानो या ना मानो के साथ मैं हूँ उवैस शेख, मगर इस अहमियत के बावजूद हमारे माशरे में उसका कोई मकाम नहीं, कोई मुआशरती हैसियत नहीं। अमूमन एक गोरखन की ज़िंदगी कब्रिस्तान से शुरू होती है और उसी में ख़त्म। उनकी ज़िंदगी में ना तो कोई त्यौहार, ना ही कोई तफरी और ना ही कोई दोस्त अहबाब का ऐसा हल्का होता है जिसके साथ मिलकर वो जिंदगी की मुस्कुराहटें और रंगीनियां शेयर कर सकें। सुबह उठते ही कब्रें बनाना, तैयार कब्रों में एहतराम के साथ मुर्दे उतारना, कब्रों की देखभाल और मरम्मत करना, हर सारा दिन और रात इसी काम में गुजार कर जब कब्रिस्तान में मौजूद अपनी छोटी सी झोंपड़ी में जाता हूँ तो घर की बेसरो सामानी, सन्नाटा और बीवी बच्चे के चेहरे देखकर ऐसा महसूस होता है कि अभी तक कब्र के अंदर ही बैठा काम कर रहा हूँ। हाँ भाई, बहुत भूख लगी है, क्या पकाया? मैंने तो कुछ नहीं पकाया, पर राजू को कोई सालन रोटी दे के गया है। राजू को? हाँ मेरे बेटे, चल वही ले आ जल्दी से। आज तो तेरे पैसे बच गए होंगे। हाँ, पैसे तो बच गए। मैंने सोचा पैसे बच गए हैं तो सूजी और दूध ले लूं, तुम्हारे लिए सूजी का हलवा बना लूं, और राजू ने इतने दिन से दूध नहीं पिया है तो उसको दूध पिला दूं। है भाई, दूध नहीं पिया तुमने? ये स्कूल में पढ़ने की जिद कर रहा है, ये कह रहा था अब्बा से बात करो। बस बस, मदरसा ही पढ़ा है इसको, स्कूल नहीं जाएगा ये। जब स्कूल के बच्चों को पता चलेगा कि ये गोरखन का बेटा है तो कोई इसको मुंह लगाएगा क्या? अब्बा, तो क्या मैं तेरी तरह बड़ा होकर गुलकन में होऊंगा? बस बेटा, इससे अपना मुकद्दर समझ, शायद अल्लाह ने हमें इसीलिए रखा था। ला भाई, अब खाना भी दे दे। चल
भाई राजू, सीधा हो जा, खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। ये लो बेटा। ये हमारे सिस्टम का एक अलमिया है कि एक तरफ तो हमने गोरकन के पेशे से वाबस्ता अफराद को माशरती ज़िंदगी से बिल्कुल अलग कर रखा है और दूसरी तरफ वो ज़िंदगी की छोटी छोटी सहूलतों से भी महरूम है। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। राजू के सवालात मेरे दिमाग में हथौड़े बरसा रहे थे। मैंने अपने रब से दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह कुछ ऐसा सबब पैदा कर कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा सकूं, माशरे में कोई बाइज्जत काम दिला सकूं। अचानक फिर वही रोने की भयानक आवाज़ आती है। मेरी बीवी भी उठ जाती है। समझ नहीं आ रही, ये रोने की आवाज हम तक क्यों आ रही है? तुम सो जाओ, अल्लाह जाने और ये मुर्दे जाने। सैकड़ों कब्रें हैं यहाँ सजा भी होती है और जजा भी, लेकिन रोने की आवाज तो नहीं आती। तुम सो जाओ, मैं देख कर आता हूँ। अरे सो जाओ। नहीं, मैं देख कर आता हूँ, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। कौन हो तुम? मेरा नाम नाहिद है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सात अज़ाब में मुब्तला हूँ। बताओ। हाँ, मैं जानती हूँ कि तू ही मेरी मदद कर सकता है। नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। पहले कब्र खोदी, उसमें कांटों वाली झाड़ियां निकली। दूसरी कब्र खोदी, उसमें पत्थर वाली चट्टानें निकली। और तीसरी कब्र खोदी, उसमें बदबूदार कीचड़ निकली।